मार्क्सिस मास कथा अध्याय 30। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे, आज हम आपसे मार्क्सिस मास के महत्म्य को जानना चाहते हैं कि आज से पहले किस किसने इस व्रत को किया है और किसने मार्क्सिस मास में स्नान और व्रत किया, तो उन्हें उन मार्क्सिस मास के स्नान और व्रत का क्या फल मिला, वह आज हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, आज मैं आपको मार्क्सिस मास के महात्म्य के महत्व को बताता हूँ। हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। ब्राह्मण बड़ा ही दरिद्र था। उसके पूर्व जन्म के कारण ही उसे दरिद्रता का दुख देखना पड़ रहा था। वह दोनों समय भिक्षा मांगने जाता, लेकिन उसे 2 मुट्ठी ही आटा मिलता। ब्राह्मण 7 घरों से भिक्षा मांगता या फिर 7 गांव में जाकर भिक्षा मांगता था, लेकिन उसे 2 ही मुट्ठी आटा मिलता था, जिससे उन दोनों का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से होता। ऐसी दशा में भी उसकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता धर्मपरायण से थी और घर में आए हुए अतिथि को अन्न से सत्कार करती थी। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन वह अपने पति को कुछ नहीं कहती। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की दुर्बलता को देखकर कहा कि हे प्रिय, बिना धन के भी मैं तुम्हारा ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रिय, अगर तुम कहो तो मैं बाहर गांव में जाकर धन कमा कर लाऊं। तब उसकी पतिव्रता स्त्री बोली कि हे स्वामी, पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का परम कर्तव्य है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा से ही मैं कहती हूँ कि जो मनुष्य पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म करता है, वही उसे इस जन्म में मिलता है। मेरी समझ में आप दूसरे गांव में जाकर धन मत कमाइए। जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, हम उसी में ही अपना गुजारा बसारा कर लेंगे, क्योंकि बिना पति के माता पिता, भाई, सास, ससुर, परिवार वाले रिश्तेदार उस स्त्री को बड़ी ही कुदृष्टि से देखते हैं। अतः आप कहीं मत जाइए। भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। अतः इस तरह से उसने अपने पति को बाहर गांव में कमाने से मना कर दिया। एक दिन उनके घर में काशी का एक पंडित आया। दोनों ब्राह्मण दंपति ने उनका बहुत सत्कार किया और उन्हें भोजन खिलाया और उन्होंने अपना दुख उनको कहकर सुनाया। तब वे दोनों दंपति उस काशी पंडित से बोले कि हे ऋषिवर, हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। तब काशी पंडित ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम दोनों दंपति मार्क्सिस मास का स्नान और व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी दुख, दरिद्रता, रोग सब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप भी धुल जाएंगे। मार्क्सिस मास में किसी पवित्र नदी में जाकर तुम दोनों दंपति स्नान करो, एक समय भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और मार्क्सिस मास खत्म हुए तब किसी पंडित को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दे। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें इस जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। ऐसा करने से तुम दोनों दंपतियों को सिद्धि की प्राप्ति होगी और मरने पर स्वर्ग मिलेगा। काशी पंडित के बताए अनुसार उन दोनों ब्राह्मण दंपतियों ने मार्क्सिस मास में स्नान किया और व्रत किया, जिससे उन्हें सभी सुख प्राप्त हुए। वे इस जीवन के सभी सुखों को भोग करने से प्राप्त हुए। और तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाई है कि मार्क्सिस मास में स्नान और व्रत करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मार्क्सिस मास में पवित्र नदियों में, कुएं, तालाब, बावड़ी में स्नान करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ, चोरी और निंदा, सत्य बोलने से बचना चाहिए, ब्राह्मण और गुरु की निंदा ना करें, पुराणों का अध्ययन करें, गीता के पाठ का श्रवण करें। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे देव, आप धन्य हैं। हम आपके मुख से अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुख कमल से इस कथा का अमृत सुनकर हमें बड़ी ही तृप्ति प्राप्त हो रही है। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, जो मार्क्सिस मास में ब्राह्मणों की प्रदर्शना करता है, उन्हें नमस्कार करके आशीर्वाद लेता है, उन्हें गंगा आदि सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य कलयुग में मार्क्सिस मास का सेवन नहीं करता, वह मनुष्य बार बार जन्म लेता है। वह जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं होता। जो मनुष्य मार्क्सिस मास में दान करने से कंजूसी करता है, वह रोज रोज नरक में जाता है। वे लोग धन्य हैं जो मार्क्सिस मास के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें इंद्र का आसन प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्क्सिस मास में पूरे महात्म्य का स्नान करे, व्रत करे, तो उन्हें
सारे संपूर्ण दान करना चाहिए। उन्हें ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद गोदान देना चाहिए। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान को त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोग के साथ तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में व्रत स्नान करने से मनुष्य की शारीरिक शुद्धि होती है और उन्हें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अन्नदान, वस्त्रदान, तिल दान करते हैं, हमेशा उनके धन धान्य में वृद्धि होती है। जो प्राणी जैसा दान करता है वैसा ही फल पाता है। मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 30 समाप्त। राधे राधे।